क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कुत्ता आपको समझता है, शब्दों से भी पहले? आप दुखी हो और वह चुपचाप आकर आपके पास बैठ जाए। आप बीमार हो और वह उसी जगह सूंघता रहे जहां दर्द है। आप घर लौटने का सिर्फ सोचें और वह पहले से दरवाजे पर खड़ा हो। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई पुरानी भविष्यवाणी धीरे धीरे सच हो रही है? करीब 80 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि कुत्ते सिर्फ पालतू जानवर नहीं हैं। उन्होंने कहा था, एक समय आएगा जब कुत्ते धरती की नई ऊर्जा के साथ जागेंगे और इंसानों के आध्यात्मिक साथी बनेंगे। उस व्यक्ति का नाम था एडगर केसी। उन्हें लोग स्लीपिंग प्रॉफिट कहते थे क्योंकि वे गहरी नींद जैसी अवस्था में भविष्य देखते थे। उन्होंने हजारों भविष्यवाणियां की, आर्थिक संकट, युद्ध, नई तकनीकें और इंसान की चेतना में बदलाव। लेकिन एक भविष्यवाणी ऐसी थी जो सालों तक छिपी रही, कुत्तों के बारे में। उन्होंने कहा था कि जब दुनिया बड़े बदलावों से गुजरेगी, महामारी, जलवायु परिवर्तन, तेज तकनीकी विकास, तब कुत्तों में एक नया जागरण शुरू होगा। वे सिर्फ सुरक्षा देने वाले जानवर नहीं रहेंगे, वे ऊर्जा को महसूस करेंगे, बीमारियों को पहले पहचानेंगे और कुछ तो अपने मालिकों से बिना शब्दों के बात करेंगे। आज क्या हम वही समय देख रहे हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे एडगर केसी कौन थे, उन्होंने कुत्तों के बारे में सच में क्या कहा और क्या आज जो घटनाएं हो रही हैं वे सच में उस भविष्यवाणी का हिस्सा हैं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका कुत्ता भी उस जागरण का हिस्सा है? आइए इस रहस्य की परतें धीरे धीरे खोलते हैं। एडगर केसी का जन्म 1877 में अमेरिका में हुआ था। वह कोई साधु नहीं थे, न कोई बड़े मंदिर के पुजारी, न ही किसी आश्रम के गुरु। वे एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनके साथ एक असाधारण बात होती थी। जब भी वे गहरी नींद जैसी अवस्था में जाते तो ऐसा लगता जैसे उनका मन किसी और दुनिया से जुड़ जाता हो। इस अवस्था में वे लोगों की बीमारियों का कारण बताते, भविष्य की घटनाओं का संकेत देते और आत्मा के रहस्यों पर बात करते। 1901 से 1944 के बीच उन्होंने लगभग 14,000 रीडिंग्स दी और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से कई बातें बाद में सच साबित हुई। लेकिन यहां एक और गहरा पहलू है। कई प्राचीन परंपराओं में जानवरों को सिर्फ जानवर नहीं माना गया है। भारत की बात करें तो हमारे ग्रंथों में कुत्ते का विशेष स्थान है। भगवान भैरव के साथ कुत्ता जुड़ा हुआ है। महाभारत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो एक कुत्ता उनके साथ अंत तक गया। वह कुत्ता वास्तव में धर्म का प्रतीक था। प्राचीन मिस्र में भी कुत्तों और भेड़ियों को आत्मा के मार्गदर्शक माना जाता था। यूनानी कथाओं में सरबेरस नाम का 3 सिर वाला कुत्ता पाताल लोक का द्वार संभालता था। क्यों लगभग हर सभ्यता में कुत्ते को रक्षक, मार्गदर्शक और आत्मिक साथी माना गया, क्योंकि कुत्ता सिर्फ शरीर से नहीं, ऊर्जा से जुड़ा प्राणी है। एडगर केसी ने भी यही कहा। उन्होंने बताया कि जानवर, खासकर कुत्ते, इंसानों की भावनाओं और ऊर्जा को महसूस करने की प्राकृतिक क्षमता रखते हैं। उनके अनुसार इंसान समय के साथ अपनी कई आध्यात्मिक शक्तियां भूल गया है, लेकिन जानवर, खासकर कुत्ते, अभी भी उस प्राकृतिक चेतना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक सत्र में कहा था, जब पृथ्वी अपनी नई कंपन अवस्था में प्रवेश करेगी तब 4 पैरों वाले रक्षक जागेंगे। अब सोचिए, आज दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। महामारी आई, जलवायु बदल रही है, तकनीक ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। लोग मानसिक तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। क्या यह वही समय है जिसका संकेत उन्होंने 80 साल पहले दिया था? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर युग में चेतना का स्तर बदलता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलती है, वैसे ही धरती की ऊर्जा भी बदलती है। और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो जो प्राणी उस ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं वे सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। कुत्ते ऐसे ही संवेदनशील प्राणी हैं। किसी के अनुसार आने वाले समय में कुत्ते सिर्फ सुरक्षा नहीं देंगे, वे इंसान और अदृश्य ऊर्जा के बीच पुल बनेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी भी थी। अब आगे हम समझेंगे आखिर वह 3 चरणों वाला जागरण क्या था जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने की। एडगर केसी ने कुत्तों के जागरण को 3 लहरों में बताया था। जैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती हैं, वैसे ही यह परिवर्तन भी धीरे धीरे शुरू होगा। पहली लहर, संवेदनशीलता का जागरण।
केसी के अनुसार सबसे पहले कुत्तों की ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता और तेज होगी। वे सिर्फ आवाज या गंध से नहीं, बल्कि आपके मन की हालत से जुड़ेंगे। आपने शायद देखा होगा, जब आप दुखी होते हैं तो आपका कुत्ता चुपचाप पास बैठ जाता है। वह खिलौना नहीं लाता, वह शोर नहीं करता, बस पास बैठता है, जैसे कह रहा हो, मैं समझता हूं। यह समझना साधारण नहीं है। मान लीजिए आपका मन एक रेडियो स्टेशन है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जब आप खुश होते हैं तो अलग। कुत्ते उस अदृश्य फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं। आज दुनिया भर में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुत्तों ने बीमारी पहले पहचान ली, कैंसर, डायबिटीज, मिर्गी, कई बार डॉक्टरों से पहले। सोचिए, एक ऐसा प्राणी जो शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन शरीर की अंदरूनी गंध और ऊर्जा में छोटे बदलाव पहचान सकता है। केसी ने कहा था कि यह शुरुआत होगी। जब इंसान बड़े संकटों से गुजरेगा, तब कुत्तों की यह क्षमता और तेज होगी। महामारी के समय आपने देखा होगा, लोग अकेले हो गए, डर बढ़ गया, तनाव बढ़ गया। लेकिन उसी समय पालतू जानवरों को गोद लेने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ी। क्यों? क्योंकि इंसान को बिना शर्त प्रेम चाहिए था, और कुत्ते वही देते हैं। केसी ने कुत्तों को प्राकृतिक आध्यात्मिक एंटीना कहा था। एंटीना क्या करता है? हवा में घूम रही तरंगों को पकड़ता है। कुत्ते भी हमारे आसपास की अदृश्य तरंगों को पकड़ते हैं। कई बार वे अचानक बेचैन हो जाते हैं, बिना किसी साफ कारण के। कुछ शोध बताते हैं कि वे भूकंप या तूफान से पहले असामान्य व्यवहार दिखाते हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। पहली लहर का मतलब है कुत्ते अब सिर्फ शारीरिक साथी नहीं, बल्कि भावनात्मक और ऊर्जात्मक साथी बन रहे हैं। लेकिन केसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, दूसरी लहर और भी गहरी होगी, जहां संवाद शब्दों से नहीं, मन से होगा। क्या यह संभव है? अभी हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। अब बात करते हैं दूसरी और तीसरी लहर की, जहां रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दूसरी लहर, मन से मन का संवाद। एडगर केसी ने कहा था कि एक समय आएगा जब कुत्ते अपने मालिक के विचारों को बिना शब्द सुने समझ सकेंगे। सोचिए, आपने मन में सोचा, आज थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा, और आपका कुत्ता उसी समय बेचैन होकर दरवाजे के पास जाने लगे। ऐसे हजारों उदाहरण सामने आए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने भी ऐसे प्रयोग किए जहां पाया गया कि कुत्ता उस पल सक्रिय हो जाता है जब मालिक घर आने का इरादा करता है, न कि जब वह घर से निकलता है। यह क्या है? इसे हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो मोबाइल फोन एक ही वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हैं। एक में नोटिफिकेशन आता है तो दूसरे को भी उसी नेटवर्क की जानकारी मिलती है। वैसे ही अगर इंसान और कुत्ता भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े हों तो वे एक ऊर्जा नेटवर्क साझा करने लगते हैं। कुत्ता सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनता, वह आपके इरादे को महसूस करता है। और अब तीसरी लहर, सबसे शक्तिशाली। केसी ने कहा था कि कुत्ते ऊर्जा शुद्ध करने वाले बनेंगे। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत तनाव में हों और आपका कुत्ता आपको छू ले तो मन हल्का हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, लेकिन कई चिकित्सकों ने पाया है कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताने से हार्ट रेट कम होता है, तनाव हार्मोन घटता है और मन शांत होता है। केसी के अनुसार यह सिर्फ शरीर का असर नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जैसे अगर कमरे में धूल जमा हो जाए तो हम झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही नकारात्मक भावनाएं भी एक तरह की ऊर्जा की धूल है। कुत्ते उस धूल को सोख लेते हैं। कुछ कुत्ते घर के खास कोनों में जाकर लेट जाते हैं, जहां पहले झगड़ा हुआ हो या भारी माहौल रहा हो। वे कुछ मिनट शांत रहते हैं, फिर शरीर झटकते हैं और माहौल हल्का लगने लगता है। क्या यह संयोग है या कोई गहरी प्रक्रिया? किसी ने यह भी कहा था कि इस जागरण के समय कई कुत्ते उन्नत आत्माएं होंगे जो इंसान की मदद करने के लिए पशु रूप में जन्म लेंगे। यह विचार थोड़ा रहस्यमय लग सकता है, लेकिन सोचिए, अगर आत्मा शरीर बदल सकती है तो क्या वह सेवा के लिए रूप नहीं चुन सकती? सबसे दिलचस्प बात यह है कि केसी ने इस जागरण को दूर भविष्य नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि यह तब शुरू होगा जब दुनिया बड़े संकटों और तेज बदलावों से गुजरेगी। आज क्या हम उसी दौर में नहीं हैं? अब सवाल है, अगर यह सब सच है तो हम अपने कुत्तों के साथ इस गहरे संबंध को कैसे समझें और मजबूत करें? अब हम इसी के व्यावहारिक पहलू पर बात करेंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कुत्ते सच में ऊर्जा और भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं
तो हम इस संबंध को कैसे मजबूत करें? पहली बात, उन्हें सिर्फ पालतू जानवर मत समझिए। जब आप अपने कुत्ते को सिर्फ डॉग मानते हैं तो आप उसे आदेश देते हैं, लेकिन जब आप उसे साथी मानते हैं तो आप उससे जुड़ते हैं। हर दिन कम से कम 5 मिनट उसके साथ चुपचाप बैठिए, न मोबाइल न टीवी, बस शांति। उसकी आंखों में देखिए, गहरी सांस लीजिए और मन में एक सरल भाव रखिए, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं। आप देखेंगे वह आपकी सांस की लय पकड़ लेगा, धीरे धीरे एक अदृश्य तालमेल बनेगा। दूसरी बात, अपने भाव साफ रखिए। अगर आप अंदर से गुस्से में हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं तो कुत्ता भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वह शब्द नहीं ऊर्जा पढ़ता है। इसलिए अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें। साधारण ध्यान, प्राणायाम या सुबह की शांत सैर यह आपके और आपके कुत्ते दोनों के लिए लाभकारी है। तीसरी बात, स्पर्श की शक्ति समझिए। जब आपका कुत्ता आपके पास आकर बैठता है तो सिर्फ उसे सहलाइए मत, मन में कृतज्ञता का भाव रखिए। सोचिए, धन्यवाद, तुम मेरे जीवन में हो। ऊर्जा का आदान प्रदान दो तरफा होता है। जितना प्रेम आप देंगे उतना ही गहरा संबंध बनेगा। चौथी बात, उसके संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर वह अचानक किसी जगह पर बार बार सूंघता है या किसी व्यक्ति के पास जाने से बचता है तो उसे ध्यान से देखिए। हो सकता है वह कुछ ऐसा महसूस कर रहा हो जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही। पांचवी बात, प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाइए। कुत्ते प्राकृतिक प्राणी हैं, उन्हें मिट्टी, घास, खुली हवा पसंद है। जब आप उसे प्रकृति में ले जाते हैं तो उसकी ऊर्जा और संतुलित होती है। और याद रखिए, अगर वह सच में ऊर्जा शुद्ध करता है तो उसे भी आराम और प्यार चाहिए। उसे पर्याप्त नींद दें, स्वस्थ भोजन दें और सबसे जरूरी, सम्मान दें। शायद असली आध्यात्मिकता यही है जो हमारे पास है, उसे समझना और सराहना। अब अंत में एक अंतिम और गहरा विचार। तो आज हमने क्या समझा? करीब 80 साल पहले एडगर केसी ने कहा था, एक समय आएगा जब कुत्ते सिर्फ पालतू नहीं रहेंगे, वे इंसान और अदृश्य ऊर्जा के बीच पुल बनेंगे। उन्होंने 3 लहरों की बात की। पहली, संवेदनशीलता का जागरण। दूसरी, मन से मन का संवाद। और तीसरी, ऊर्जा को शुद्ध करने की शक्ति। आज दुनिया बदल रही है, तकनीक तेज है, तनाव बढ़ा है, लोग अकेले हो रहे हैं, और उसी समय कुत्तों के साथ इंसानों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है या सच में कोई चेतना का परिवर्तन चल रहा है? शायद सच्चाई यह है, हम इंसान अपनी सहज आध्यात्मिक शक्ति भूल चुके हैं, लेकिन कुत्ते अभी भी प्रकृति से जुड़े हैं। वे हमें याद दिलाने आए हैं निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, वफादारी क्या होती है, और बिना शर्त साथ देना क्या होता है। हो सकता है आपका कुत्ता कोई प्रकाश आत्मा ना हो, लेकिन एक बात तय है, वह आपके जीवन में यूं ही नहीं आया। अगली बार जब वह चुपचाप आपके पास आकर बैठे तो सिर्फ उसे दुलारिए मत। एक पल रुकिए और सोचिए, क्या वह मुझे कुछ सिखाने आया है? शायद केसी की भविष्यवाणी का सबसे बड़ा अर्थ यही है, कुत्ते बदल नहीं रहे, बल्कि हम धीरे धीरे उन्हें समझने लगे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके कुत्ते ने कभी ऐसा कुछ किया है जिसने आपको हैरान कर दिया हो? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे गहरे रहस्यों को समझना अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चेतना का यह जागरण शायद अभी शुरू ही हुआ है।